हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप इस वीडियो सीरीज में जुड़े नहीं है तो जरूर जुड़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए देखते हैं। गैर महमूद गजनी गौर, ठीक है, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। तो गौर एक जगह का नाम था और यह महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा राज्य था। और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी जो था वह गौर का शासक बना। और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको चीजें याद रखनी है उसको याद रखिए। सबसे पहले कि जो महमूद गजनी था वह गौर एक जगह का नाम है। ठीक है, गौर एक जगह का नाम है जो कि मोहम्मद गजनी के अधीन था, एक छोटा सा राज्य था। और 1173 की बात है, 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, यही गौरी क्या बनता है, शासन बनता है। ठीक है, कहाँ का, गौर का शासन बनता है। ठीक है, गौर का यह शासन 1173 में बनता है। और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में करता है, वह भी मुल्तान के विरुद्ध। ठीक है, मुल्तान के विरुद्ध यह भारत पर पहला आक्रमण करता है। यानी कि 1173 में वह गद्दी पर बैठता है और 1175 में वह क्या करता है, आक्रमण करता है 2 साल के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पठान जो कि गुजरात पर हुआ। और यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तो जो भीम द्वितीय था वह गुजरात पठान का यानी कि पठान का शासक था। और उसने क्या किया, गौरी का, मोहम्मद गौरी जिसका नाम है, गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, तो इस युद्ध में वह पराजित हुआ 1178 के आक्रमण में गौरी। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और उनके परिणाम दिखाए गए हैं एक जगह पर। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है कि तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। सीधा सवाल, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में कौन विजयी होता है, तो चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। इस युद्ध में क्या परिणाम आता है, तो पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और गौरी, मोहम्मद गौरी इस युद्ध को हार जाता है, तराइन के प्रथम युद्ध को। चलिए दूसरा देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में होता है, 1 साल के तुरंत बाद। ठीक है, यानी कि तराइन के युद्ध के, प्रथम युद्ध के तुरंत बाद। ठीक है, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच यह भी युद्ध होता है और इसमें गौरी विजयी होता है। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी हार जाता है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी विजयी हो जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। और तराइन का दोनों युद्ध यानी कि प्रथम और द्वितीय ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। चलिए, जिसमें प्रथम में गौरी हार जाता है और द्वितीय में गौरी विजयी हो जाता है। यहाँ पर है चंदावार का युद्ध। ठीक है, चंदावार का युद्ध जो कि 1194 में होता है, यानी कि जो तराइन का युद्ध है उसके 2 साल के बाद गौरी एवं जयचंद के बीच। इसमें भी गौरी जीत जाता है, गौरी विजयी होता है। तो यहाँ पर गौरी से रिलेटेड 3 युद्ध हैं, जो कि पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में और चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में। तो इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए यहाँ पर नोट डालकर लिखा हुआ है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। तो पृथ्वीराज चौहान के जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें उसका सेनापति कौन था, अस्कंद था। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहा नहीं बल्कि अपने गुलाम जो सेनापति थे उनको, यहाँ के जगह को, यहाँ के राज्य को उनको सौंप दिया और फिर वह वापस गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दिया गया, यानी कि 15 मार्च 1206 में ये मारा गया। तो याद रखिएगा 15 मार्च 1206 में ये मारा गया। और इसके जो 3 युद्ध हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदवार का युद्ध, इसे जरूर याद रखिएगा। एक बार देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान विजयी होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजयी होता है। चंदवार का युद्ध, इसमें एक यह युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जो कि गौरी एवं जयचंद के बीच होता है और इसका परिणाम होता है कि गौरी
विजयी हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सल्तनत काल के साथ। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसके पूरे की पूरे सीरीज यहाँ तक की आपको अपलोड मिलेगी, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में सल्तनत काल के बारे में।